अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि जश्न आज़ादी से मुतालिक आपको देनी है, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। हमारी तैयारियां भी बता रही होंगी। स्टूडियो को भी हमने हरे रंग में नहला दिया है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों का मुतरफ हो गया है। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुस्तरदा एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निमटने में कामयाबियों को सराहते हैं। एहलकारों की कुर्बानियों पर अफसोस का इजहार किया गया। अमरीका ने भी इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया है, जबकि पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निमटने में कामयाबियों को सराहा है। दुनिया के चैन के लिए पाकिस्तान बेचैन है। पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशें सबको नजर आती हैं। पाकिस्तान अमन का दाई है। अमेरिका ने एक बार फिर खुलकर तस्लीम कर लिया। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्क सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर इदाराजाती फ्रेमवर्क की तश्कील और सलाहियतों में इजाफे पे मुत्तफिक हैं। फैसला हुआ कि दहशतगर्दों की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निमटने के लिए भी मौसर तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाली अमन मुज़ाकराती नशिस्त में अमेरिका ने जाफर एक्सप्रेस और खुशदार में स्कूल बस पर जालिमाना हमले पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान और अमेरिका ने PLA, ISIS खुरासान और TTP पाकिस्तान जैसी तंजीमों से निमटने की अहमियत को उजागर किया। डायलॉग में अमरीकी वफ्द की सदारत स्पेशल सेक्रेटरी बराए UN नबील मुनीर और अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी डुलोफर ने की। पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी से लाहक खतरात से निमटने के लिए मौसर तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए, जिनमें से तो सिर्फ 4 राफेल थे। दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। आपको बता दें कि अफवाज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को कारी ज़रब लगाई, जिसको दुश्मन हमेशा याद रखेगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ये भी वाज़ेह किया गया। भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवान को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स बिला सूद दिए जाएंगे। जहाज हमारी फजाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 1 लाख लैपटॉप आपको आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन के दिया जाएगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश से जारी हैं। हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। गली गली नगर नगर सब्ज़ हिलाली परचमों की बाहर आ गई है। शाहराहें और इमारतें सब्ज़ रोशनी में नहा गई हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी सब वतन की मोहब्बत से सरशार नजर आ रहे हैं, जबकि फिजा मिली नगमों की सदाओं से गूंज रही है। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी, शहरियों की खुशी और जज्बात दीदनी। बाजारों में खूब गहमा गहमी, झंडे झंडियों और बैजेस समेत दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी जोरों पर है। शहर इक्तिदार में हर सूर रोशनी बिखर गई। शहरी शाराए दस्तूर पर सजावट देखने पहुँचे। लाहौर में झंडे और झंडियों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश, खरीदारी का सिलसिला जारी। हैदराबाद में कौमी परचम से सजी अशिया फरोख्त हो रही हैं। बच्चे मनपसंद झंडे और बैजेस ले रहे हैं। सक्खर के घंटाघर चौक की रौनक में भी इजाफा हो गया। स्टॉल्स पर खरीदारों का हुजूम। फैसलाबाद की इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा रही हैं। शहर दुल्हन का रूप धारे शहरियों का दिल मोह रहा है। शहरी जश्न आज़ादी की अशिया के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। मार्का हक में भारत के खिलाफ शानदार फतह ने रवां बरस कौमी त्यौहार की खुशियों को दोबारा कर दिया है। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी
78वां यौम आज़ादी मनाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना हो गई है, जबकि ट्रेन को कौमी परचमों से खूबसूरती से सजाया गया। जो जोश व वलवला है वो दीदनी है। पाकिस्तान का यह 78वां यौम आज़ादी है और क्यों ना जोश व वलवला उरूज पर हो। इसको मनाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना हुई है। ट्रेन को कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर से सजाया गया है। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। ने ये जो नेमत हमें दी है कि आज़ादी का एहसास और आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का एहसास कि जब दुश्मन को मात हुई तो उससे अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मुनफरिद है इस हवाले से कि इसमें मार्का हक़ की फ़तह का जश्न भी शामिल है। इस मौके पर छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर पाकिस्तानी शहरी सब हिलाली परचम लेके बाहर निकला हुआ। मैं रात इधर गुजर रहा था असेंबली के बाहर से, तो मैंने देखा कि फैमिलीज़ के साथ लोग जो हैं वो असेंबली के बाहर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर परचम लेके निकले हुए थे। तो इस वक्त देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त नहीं हैं। हम पाकिस्तानी के तौर पे ये जश्न मना रहे हैं और एहतजाज की बातें चल रही हैं। कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज, ये जश्न है और ये एक भारत को भी पैगाम है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मनाती हैं और जंग की जीत का जश्न। ठीक 12 बजे TV स्क्रीन्स दिखाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो फायरवर्क्स होंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी होंगे, इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ मिली नगमे शामिल हैं, परेड शामिल है और एक मेरा ख्याल है एक मुनफरिद फंक्शन है। उसके अलावा कल सुबह भी परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और इधर इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ पे स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डिस्प्ले होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया जा रहा है और आज TV स्क्रीन्स पे 8 से लेके 12 तक आप देखेंगे कि एक शानदार जो है वो जश्न मनाया जाएगा और पूरी कौम और पूरी दुनिया उसको देखेगी। और ज़मीनी इंतखाबात में किन कैंडिडेट्स को फील करना है, पार्टी के पास क्या क्या एप्लीकेशन आई हैं, तो सिर्फ उस वाले से इजलास था और उसकी तफसील जो है ऑलरेडी रिलीज कर दी। सर क्योंकि आप अहम वजीर हैं, वो कहते हैं कि आप उसमें मौजूद नहीं थे और मरियम औरंगज़ेब उसमें मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह थी? देखिए मरियम औरंगज़ेब साहब मुल्क से बाहर थी और मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरे भाई एक हल्के से वो एक उम्मीदवार के कंटेस्टेंट हैं, तो मैं इस वजह से वहाँ पे फिर शरीक होना। सफदर साहब का क्या काम था सर वहाँ पे? जी सफदर कहते हैं, सफदर साहब का क्या काम था सर? कि वो हमारी पार्टी के रुकन है। अब ये बड़ा अजीब सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत आला सेरेमनी होगी। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मार्काए हक के हवाले से जश्न आज़ादी ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाएगा। और खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने की मिसाल कायम कर दी है। हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम ने मिलकर भारत को धूल चटाई, राफेल और दीगर तैयारे गिराए। भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है। जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है हमारी फोर्सेस ने उसके राइफल जहाज गिरे, उसके बाकी जहाज गिरे, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज दिन तक भारत जो है वो उस स्टेट ऑफ शॉक से बाहर नहीं निकल पाया है। और पूरी कौम ने मिलकर जिस तरीके से अपनी अफवाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ, एक यूनिटी के साथ ये मार्काए हक को फतह किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। हमें सियासी इख्तलाफात सबको ख़त्म करके पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलकर जो है एक मजबूत कौम बनकर हमें इन तमाम चैलेंजेस को मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस जंग के दौरान भी जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान आज भी देखा जा रहा है। इंडेक्स 1,47,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कफील बताएगा आज क्या खबरें आ रही हैं यहाँ से? जी स्टॉक मार्केट का है वो राइजिंग है। अगर हम बात कर लें तो 1,47,800 के लेवल परफॉर्मेंस ही है ना सिर्फ इस साल बल्कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करिए। मेन ट्रिगर्स पाकिस्तान के पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जो डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं। आज भी कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं जिसपे सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। अब तक डिविडेंड्स बहुत अच्छे आए हैं। सीमेंट्स कंपनीज जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही थी अब परफॉर्म करना शुरू कर गए। ऑटो के नंबर बहुत आउटस्टैंडिंग आए। मार्केट का अगर टेक्निकली बात करें तो आज 1,47,900 के ऊपर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग देती है तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस लेवल 1,52,000 का होगा।
ठीक है जी, ये शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि मार्केट में जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सरमायाकारों का एतमाद जो है वो अगर हम बात कर लें बहुत हद तक बहाल है, और अब जो बातें की जा रही हैं वो 1,50,000 और 1 लाख। बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब शिकार और हुंजा के इलाके गलमत गोचाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। दर्जनों घर, दुकानें, सरई ज़मीन मुतासर हो गई। मवासलाती और आबपाशी करने से हम दरहम बरहम हो गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के गार्डन वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में ये रिमार्क सामने आए। जस्टिस इकबाल ने SBC अफसरान के जवाब पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि अगर कोई मरता है तो मरे, आप सिर्फ इस वक्त काम करेंगे जब अदालत हुक्म दे। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना रह गया है। अदालत ने SBC हुकाम को हुक्म दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। खेल के मैदान से खबर, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी है। फैसला कुन टाकरे में मेजबान टीम ने 202 रन के बड़े मार्जिन से फतह समेटी। बॉलर्स के रन्स लुटाने के बाद बैटर्स भी सितम ढा गए। 295 रन का हदफ पहाड़ बन गया। पाकिस्तानी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से वेस्टइंडीज के नाम रही। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मीडिया टॉक कर रहे हैं। तरफ से दिल की गहराइयों से 982वें उर्स मुबारक पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ या दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये जो बड़े ही कीमती दिन हैं, आज से लेके जुमे की रात तक जो करीबन 1-1.5 बजे दुआ होती है इख्तितामी, उसमें जब अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों भाइयों के लिए दुआ करें तो खुसूसी पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, खुशहाली के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त अता फरमाई है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तरक्की की मंजिलों की तरफ गामज़न है। जो मईशत भी बेहतरी हो रही है, जो हमारी सफारती मामलात है उसमें भी अल्लाह ताला बड़ी करमनवाजी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा। मेरा ईमान है जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे अपना जो है एक मजबूत इस्लाम का किला बन के नहीं उभरता और नहीं दुनिया देखती इसको, तो इंशाअल्लाह ये सफ़र लंबा तो होता है लेकिन सफ़र शुरू हो चुका है मेरे नज़दीक। और आपकी दुआएं और साहिब मज़ार हुज़ूर दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और इनके रफ़क़ा की दुआओं से इंशाअल्लाह ये सफ़र हमने बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह इस सफ़र को मुकम्मल करना है। तो मेरी आज के हवाले से ये आप सबको दिली मुबारकबाद अपने तमाम साथियों की तरफ से। और चूँकि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी माशाअल्लाह आज रात और कल का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि ये इस दफ़ा उर्स मुबारक और आज़ादी हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात के मौके पर इसहाक डार गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।